वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करते हैं मैट्रिक्स के बारे में कि मैट्रिक्स होती क्या है। मैट्रिक्स का यूज़ हम एक जैसे डेटा को एक कलेक्शन के रूप में दिखाने के लिए यूज़ करते हैं। मैट्रिक्स की डेफिनेशन लिखी हुई है, ए रेक्टेंगुलर अरे ऑफ m बाई n, या हम इसे m इंटू n या m बाई n पढ़ते हैं। m बाई m नंबर्स जो रियल भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है। जो m बाई n दिखा रहा है वो हमारे डेटा को ही दिखा रहा है इन द फॉर्म ऑफ m हॉरिजॉन्टल लाइंस। m होती हैं वो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है जिन्हें हम रो बोलते हैं। n होती हैं वो वर्टिकल लाइंस होती है जिन्हें हम कॉलम बोलते हैं। मतलब ये है कि अरे में जो हॉरिजॉन्टल लाइन होंगी वो रो हैं और जो वर्टिकल लाइन होंगी वो कॉलम है। इस कॉल्ड अ मैट्रिक्स ऑफ m बाई n। अगर किसी मैट्रिक्स में m रो है और n कॉलम है तो वो m बाई n मैट्रिक्स कहलाएगी। ऐसे ही अगर किसी मैट्रिक्स में 3 कॉलम है और 2 रो है तो वो 2 बाई 3 कहलाएगी। पहले रो को लेती हैं उसके बाद हम कॉलम को लेते हैं। रिटर्न एज m बाई n मैट्रिक्स। अरे इज एनक्लोज्ड बाई। अब मैट्रिक्स को हमेशा इन साइन से दिखाते हैं। मैट्रिक्स में डेटा को हमेशा इसमें या इधर इस तरह से हम शो करते हैं। फिर नीचे लिखा है मैंने, ये इसका है सिंपल रूप। m बाई n मैट्रिक्स इज यूजली रिटर्न है। जब भी हम मैट्रिक्स को डिफाइन करेंगे तो हम उसे इस फॉर्म में लिखते हैं। A11 का मतलब है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट। यहाँ जो आगे 1 बना हुआ है वो रो नंबर दिखाता है और जो पीछे 1 बना हुआ है वो कॉलम नंबर दिखाता है। जैसे ये कॉलम हुए 1 2 3 एंड डॉट 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 n। ऐसे ये रो हुई 1 2 m। तो ये फर्स्ट एलिमेंट है वो रो को इंडिकेट करता है, सेकंड है वो कॉलम को इंडिकेट करता है। जैसे फर्स्ट एलिमेंट हुआ 1 रो 1 कॉलम का 1 1, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम का 1 2 डॉट डॉट डॉट। ऐसी फर्स्ट रो का लास्ट एलिमेंट यानी n कॉलम का एलिमेंट हुआ n। इसी तरह हमने सेकंड रो लिखी, फिर डॉट डॉट करके हमने m रो लिखी। तो यहाँ m रो है और फर्स्ट कॉलम है इसलिए 1 लिया, m रो है सेकंड कॉलम है तो 2 लिया, और ऐसे ही n कॉलम है तो a m n लिखा। m बाई n का मतलब है इसमें m रो है और n कॉलम है। इस मैट्रिक्स को हम सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं, केवल इतने छोटे रूप में। ए कैपिटल A इज इक्वल टू ए आई जे। आई क्या है? नंबर ऑफ रो, और जे क्या है? नंबर ऑफ कॉलम। यानी आई की वैल्यू कहाँ तक जाएगी? m तक, और जे की वैल्यू जाएगी n तक। इसमें आई रो की वैल्यू को इंडिकेट करता है, जे कॉलम की वैल्यू को इंडिकेट करता है। फिर मैंने कुछ एग्जांपल्स भी लिखे हैं आपको समझाने के लिए। a इज इक्वल टू, मैंने ये मैट्रिक्स डिफाइन की है, a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 रो हुई तो 3 आया, 1 2 3 कॉलम हुआ तो 3 बाई 3 की ये मैट्रिक्स हो गई। ऐसे ही मैंने एक और मैट्रिक्स ली, b इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। अब इसमें देखो 1 2 3 रो तो है 3, कॉलम है 2, तो ये क्या हुआ? 3 बाई 2। कॉलम को हम बाद में दिखाते हैं, तो 3 रो हुई 2 कॉलम हुए। एक और मैट्रिक्स मैंने डिफाइन की 1 2 3। अगर हम इसे रो में देखते हैं तो फर्स्ट रो ये हो गई, सेकंड रो ये हो गई, थर्ड रो ये हो गई, और कॉलम कितनी है इसमें? केवल 1, तो ये हो गई 3 बाई 1 की। थैंक यू। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप अपनी प्रॉब्लम कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं।